हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजेपीएम क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। ठीक, इसकी मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 कराया 2.1 कराया था। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुपद पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक एक बात बताई है कि बहुपद क्या प्रकार के होते हैं। बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आपको मैं फिर से रिवाइंड करा दूँ, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक रेखीय बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, एक त्रिघात बहुपद होता है। आज हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के हम लोग क्या सीखेंगे, शून्याङ्क निकालना सीखेंगे। ठीक है, शून्याङ्क निकाल। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर क्लास में आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी एक वर्ड आ जाता है कहीं से भी, तो वो कैसे आ जाता है, उसके पीछे आने का मोटिव क्या है, वो कैसे आया, वो एक एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर क्लास में मैं को बेसिक से बताते हुए चलता हूँ। क्यों बेसिक से बताते हुए चलते हैं? ताकि आपको समझ में आए। अगर ये वर्ड हमारा आया है तो ये कहाँ से आया है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं, अगर सवाल एक्सरसाइज मैंने कराना चालू किया और डायरेक्टली मैंने एक्सरसाइज पूरी करा दी। और ना मैंने बताया कि जैसे कोई वर्ड है, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो कहाँ से बना है, कैसे क्या नहीं हुआ, कैसा नया फॉर्मूला ये आ गया है, ये सब मैंने आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे, बहुपद का शून्याङ्क निकालना। ठीक, बहुपद का शून्याङ्क देखिए कैसे। आइए चलिए देखते हैं इस क्लास में जो एक्सरसाइज 2.2 में जो फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे, प्रयोग होंगे, उनको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं वो फॉर्मूले हमारे कहाँ से आए। देखिए, अगर हम मान लें कि कोई बहुपद है हमारे पास, द्विघात बहुपद है अल्फ़ा और बीटा। ठीक, हमने मान लिया हमारे पास क्या द्विघात बहुपद है हमारे अल्फ़ा और बीटा। ठीक, लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, द्विघात है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। अब मान लो इन्होंने ये दिया हमें पी एक्स बराबर क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और ये कह रहे हैं कि ये जो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, वो इनके क्या है, अल्फ़ा और बीटा के शून्याङ्क है। ठीक है, हमने मान लिया कि शून्याङ्क हो तो देखो, हो तो इन्होंने कहा, हमने मान लिया। ठीक है, शून्याङ्क हो तो देखिए अल्फ़ा और बीटा के जब ये हमारे शून्याङ्क होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस, सॉरी ये एक्स नहीं है, ये एक्स माइनस अल्फ़ा आएगा और एक एक्स माइनस बीटा आएगा। ठीक, ये आएंगे हमारे पास। जब ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो दी हुई है पी एक्स, ये जब शून्य होगी तो हमारे क्या आएंगे, अल्फ़ा और बीटा के मान शून्याङ्क क्या आएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ये किसके होंगे, पी एक्स के गुणनखंड। होते हैं। ठीक, ये हमारा पी एक्स हमारा किसका गुणनखंड होता है, किसका, पी एक्स का, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा गुणनखंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले लगेंगे इनको हम कैसे सीखेंगे। देखिए
मान लीजिए ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी है, और इसके शून्यांक क्या है हमारे पास, अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ये शून्यांक है। ठीक, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ये हमारे शून्यांक है। अब पूरा खेल देखिए यहीं पे होगा कैसे, ये इस x और साथ में यहाँ पे हमारे क्या एक के अचर कांस्टेंट आएगा, इस k को ऐसे ही बाहर रखेंगे, इस x का इस x में गुणा कराएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x का इस बीटा में गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स, सॉरी बीटा पहले लिख लेते हैं, बीटा एक्स, अब माइनस अल्फ़ा का एक्स में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स, अब इसका और इसका कराएंगे माइनस अल्फ़ा का और माइनस बीटा का, तो ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि इधर भी x है और इधर भी x है, x और x हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक, देखिए के अचर कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये x, अब देखिए इस अल्फ़ा को हम पहले लिख ले रहे ताकि बोलने में अच्छा लगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और x, हमने क्या कॉमन ले लिया इधर से x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अब जहाँ तक समझ में आ गया, अब इस के को पूरे अंदर में मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा और बीटा, समझ में आया, अल्फ़ा और बीटा, ये हमारी एक बहुपद के रूप में बन गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद और एक्स वाले पद को अलग कर लेंगे और सी वाले पद को अलग कर लेंगे। कैसे, कहने का मतलब ये कि जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों और अचर पदों को अलग कर दे। कैसे, देखिए यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर व एक्स के ये समझ में आया, एक्स और एक्स के पदों के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे तुलना करेंगे, इधर ए है एक्स स्क्वायर में, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर हमारा ए है और इधर हमारा के है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर के लिख लेंगे, इसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इधर x है, इधर भी x है, और x के साथ इधर क्या बी है, इधर ये हमारा पूरा ये के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा है। देखिए b की जगह क्या रखेंगे माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब अचर पद की देखिए, इधर c है, इधर प्लस में ये अचर कांस्टेंट है, क्योंकि न इसमें x है न एक्स स्क्वायर है, क्योंकि जब x और एक्स स्क्वायर नहीं होता है, चर पद नहीं होता है, तो वो हमारा अचर पद होता है।
तो ये चर है और ये भी चर है, तो हम लोग यहाँ c इज इक्वल टू क्या है, k अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से हम लोग फॉर्मूले को समझेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, फॉर्मूला हमें बनाना है ना, तो हम देखते हैं अगर हम इस समीकरण 2 को 2 में 1 का भाग दे दें। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 क्या हमारे पास, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब समीकरण 1 का क्या करेंगे, भाग देंगे। इसमें भाग दे देते हैं a बराबर अपॉन में k। इस k से ये k कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए b अपॉन a बराबर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब इस माइनस को क्या करेंगे, हम लोग इस तरफ ले आएंगे। ठीक, यह पूरा देखिए क्या बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जो इस एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे हम लोग शून्यांक निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या है, देखिए शून्यांकों का योगफल। इस फॉर्मूले का नाम है हमारा शून्यांकों का योगफल। अब फॉर्मूला दूसरा बनाते हैं, दूसरा देखते हैं। इधर समीकरण 3 से हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए समीकरण 3 क्या है, c बराबर के अल्फ़ा और बीटा है। c हमारा यही है, के अल्फ़ा बीटा। अब देखिए इस k को हम लोग क्या c के डिनोमीटर में ले आएंगे, c अपॉन के बराबर अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ k का मान देखिए समीकरण 1 में क्या है, a है, तो हम k की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। एक फार्मूला हमारे पास ये तैयार हो गया। ठीक, और इस फार्मूले का नाम क्या दिया गया है, देखो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, ये फॉर्मूले हमें इस एक्सरसाइज को हल करने में मदद करेंगे, और आपको समझ में भी आ गया कि हमारा शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला हमारा कहाँ से बना, कहाँ से उठा, और हमारा शून्यांकों का गुणनफल फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे बना। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, और पूरे इसी शून्यांकों का योगफल निकालना है उसमें, और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, सीखते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग शून्यांक निकालना सीखेंगे। अभी तक हम लोग ने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, अब हम लोग शून्यांक निकालना सीखेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है दिया है, निम्नलिखित द्विघात पदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की
सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पहले शून्यांक हम लोग निकाल लेंगे। शून्यांक निकालने के बाद ये जो बहुपद के हमें गुणांक दिए हैं उनके बीच जो संबंध होगा वो उसको जांच करेंगे। देखिए कैसे, समझिए इस एक्सरसाइज को आप एकदम ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से एक एक स्टेप समझते चलिए। देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिए, ये बहुपद दिया हुआ हमें। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हम लोग कैसे बहुपद को सॉल्व करते हैं। बहुपद को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या इसको समीकरण बना लेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम बराबर में इसका 0 लिख दें तो ये एक हमारा क्या समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का सही तरीका क्या है, एकदम में आप एक स्टेप आपको हम बताएंगे, एक तरीका करने का बताएंगे। वो चाहे जैसा बहुपद हो, चाहे जैसा द्विघात समीकरण हो, आप उस ट्रिक से, उस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, चाहे वो जितना बड़ा हो। देखिए कैसे अब हम लोग करते हैं, इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को, ठीक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद का हम लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, गुणा कराने के बाद जो भी हमारे गुणा कराने पे आएगा, अभी तो मान लो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, 1। ठीक, इसका हम लोग क्या गुणा करा देंगे। ठीक, गुणा कराने पे हमारे पास क्या 8 आएगा। तो 8 आएगा तो हम लोग 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को करेंगे और उसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे कि जोड़ने और घटाने पे हमारा ये जो x का जो गुणांक है 2, बीच वाली संख्या कहा जाए, बीच वाली संख्या है वो हमारी आना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने अभी इस x का ये अचर पद का एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमारा 1, इससे हमने गुणा कराया इंटू 1 है, कराया तो ये हमारे पास 8 आया। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारा 8 इंटू 2 हो जाता। तो हम इनका गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, अब इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, ये जो हमारा गुणा करने पे आया है चर और अचर पद का गुणा करने पे जो हमारा आया है उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आएंगे उनको हम ऐसा जोड़ेंगे, घटाएंगे, ताकि हमारी ये क्या बीच वाली संख्या x के गुणांक का ये जो है आ जाए। यहाँ अगर 2 है या 3 या 4 कुछ भी होगा वो हमारा आ जाए। जैसे हमें यहाँ पे क्या 2 दिया होगा, ठीक, यहाँ 8 लिखेंगे। 8 के हम लोग क्या गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, अब देखिए ये 2 और ये 2 और ये 2 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 है, 2 ऐसे ही लिख लेंगे। 4 का हमने ऐसे गुणा कर लिया। अगर हम 4 में 2 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, +4 में -2 कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। बचेगी नहीं, वही कंडीशन हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस भी ऐसे लगा देंगे। ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, इस वाली संख्या को लिख लेंगे 4 माइनस 2, ये x हमारा बाहर आ जाएगा इसके साथ। ठीक, -8 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे, इस x का हम लोग अंदर गुणा करा देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस
4x माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इस माइनस के अंदर भी गुणा हो रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इधर इतनी संख्या देखिए और ये इतने पद देखिए, संख्या कह रहे, ये इधर का एक पद देखिए, प्लस के इस तरफ 2 पद देखिए और प्लस के उस तरफ 2 पद देखिए। देखिए दोनों तरफ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है। तो अगर इन दोनों में से हम एक पावर x की पावर 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ से एक तो आ ही रहा बाहर, तो यहाँ 4 बचेगा। देखिए x हमने क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4। अब ये प्लस इन दोनों में से देखिए प्लस लगाएंगे, यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह हम लगाएंगे। अब इधर देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर 2 है और इधर 8 है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से भी 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। देखिए इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ये हमारा बचा। देखिए अब इस पद को देखिए और इस पद को देखिए, सेम है। जब ये पद जो है जब सेम आएंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऊपर से हम सवाल सही करते हुए आए हैं। तो हमारे ये 2 पद सेम लिख लेंगे हमेशा, चाहे जितना बड़ा समीकरण हो चाहे जैसा हो, ये 2 पद जो हैं हमारे सेम लिख लेंगे। अगर आपने सही किया होगा सवाल तो ऊपर से, तो ये 2 पद हमारे सही लिख लेंगे। अगर गुणनखंड भी आपने सही किया तो अब हम क्या करेंगे, इस पद को और इस पद को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। x प्लस 2 को एक साथ लिख लिया और x माइनस 4 को एक साथ लिख लिया बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग x प्लस 2 को 0 ले लेंगे और एक बार ले लेंगे x माइनस 4 को 0 ले लेंगे। देखिए कैसे, x प्लस 2 बराबर 0 और एक x माइनस 4 बराबर 0। इस 2 को प्लस 2 को अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अगर बोथ साइड में अगर कोई प्लस की संख्या है तो बराबर के चिन्ह के उस तरफ भेजते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। अगर माइनस की इस तरफ अगर उस तरफ भेजेंगे बराबर के तो वो प्लस की हो जाएगी। इतना तो पता ही है आपको। तो देखिए x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, x बराबर में प्लस 4। तो अब इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारी एक संख्या क्या आई है, ये अल्फ़ा मान लेंगे इसको और इसको बीटा मान लेंगे। ठीक, ये हमारे 2 शून्यांक निकल है, एक शून्यांक हमारा निकला अल्फ़ा और एक शून्यांक निकला हमारा बीटा। ठीक है, ये हमारा शून्यांक तो निकल गया, ये आंसर हमारा आ गया। अब सवाल में बोला क्या है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये शून्यांक और ये जो बहुपद में, ये जो समीकरण में हमें जो गुणांक दिए हुए हैं उनके बीच हम लोग संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए संबंध सत्यापित करेंगे। इधर आप देखिए, इधर देखिए, मान लीजिए ये आपको क्या बहुपद दिया, मानना क्या है, ये हमें दिया ही है, क्या यहाँ लिख दें, शून्यांकों की जांच। ठीक, शून्यांकों की क्या करना, जांच। क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दिया है।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 हम मानेंगे, ठीक। और b बराबर हमारा क्या है, -2 और c बराबर क्या है, यहाँ से देखेंगे -8, ठीक। ये हमारे निकाला। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का यहाँ योग निकालेंगे, योगफल। देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि ये बनाना सिखाया है। क्या था वो फॉर्मूला, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। ये हमारा शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बराबर -b और a का हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान हमने क्या इधर मान लिया, -2। देखिए क्या है ये, -2 प्लस बीटा का मान क्या है, +4 बराबर b का मान क्या है, -2 बटे में a का मान क्या है, 1, ठीक। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 बराबर, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा बटे 1। तो हम लोग बटे में 1 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, उससे कोई वो दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 2। ये हमारा देखिए दोनों गुणांक बराबर बहुपद के जो शून्यांक निकले हैं वो हमारे इक्वल आ गए। तो ये एक हमारी क्या सत्यता की जांच हुई, ठीक। एक यहाँ हुई, एक हम लोग और निकाल लेंगे कहाँ से, जो शून्यांकों का गुणनखंड होता है वो हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए यहाँ फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। अब यहाँ देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, देखिए अल्फ़ा बीटा = c/a, अरे यार c/a, गुण शून्यांकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला हमारा यही है, अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा और बीटा के मान रख देंगे, c का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे। हमारा क्या, अगर यहाँ बराबर आया तो अगर यहाँ 4 आया तो वहाँ भी 4 आ जाएगा, तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम सही है। देखिए अल्फ़ा का मान क्या है, -2 इंटू में बीटा का मान क्या है, +4 बराबर c का मान क्या है, देखिए c का मान है -8, a का मान क्या है, देखिए 1, यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8 बराबर -8 हो जाएगा बटे में 1 हमारा बटे में, तो उसका कोई वो ही नहीं है, तो -8 बराबर -8। ये देखिए ये भी हमारा क्या शून्यांक बराबर गुणांक आ गया। तो ये हमारी क्या शून्यांकों की सत्यता की जांच भी हो गई, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी आ गया। तो इनको नोट कर लीजिए, समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिर से अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं।
नोट कर लीजिए इसको। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, ये भी देखिए एकदम वैसा ही सवाल है। इधर के x² दिया था, यहाँ पे हमें s दे दिया है। इसको भी हम लोग क्या बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण बना लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए x के गुणांक को s के गुणांक को अचर पद से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। हम लोग यहाँ 4 × 1 कर देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस 4 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये बना। अब हमें बीच में क्या चाहिए, 4 चाहिए। हमने क्या कहा था अभी आपसे कि जोड़ने या घटाने पे हमारे ये x का गुणांक आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर हम मान देखें इधर, अगर -2 कर दें और फिर -2 कर दें तो ये हमारे पास क्या है, -4 हो जाएगा, जो हमें इस s के गुणांक में चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस में 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इस s का अंदर गुणा करा देंगे, 4s² और इस माइनस का अंदर गुणा भी कराते चलेंगे, -2x, सॉरी s है, x नहीं, 2s, ये माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब फिर हम लोग क्या माइनस के इस तरफ देखिए और माइनस के उस तरफ देखिए, माइनस के इस तरफ वाली 2 संख्या देखिए और ये माइनस के इस तरफ वाली 2 संख्या देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये ये वाले पद से माइनस के इस तरफ वाले पद से जो कॉमन आएगा हम वो कॉमन निकाल लेंगे, इधर से भी कॉमन निकाल लेंगे। इधर देखेंगे हम लोग का क्या कॉमन आ रहा है, इधर से हम देख रहे हैं यहाँ 4x² है, यहाँ पे 2x⁻1 है। तो अगर हम यहाँ से 2x⁻1 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस का 1 बचेगा। ठीक, हमने ये ले लिया, ये 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4x² था तो यहाँ पे 2x⁻1 बचेगा और -1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ ये माइनस ऐसे ही लगाएंगे, जब इधर से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, अब माइनस के साथ लेंगे, देखिए अब इधर से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस का 1 बराबर 0। हमने देखिए हमने माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया, देखिए अगर आप गौर से देखें, अगर हम इसमें ऊपर वाले में इसमें 2s में अगर गुणा करा दें 1 का और प्लस में क्या है 1 है, तो इस तरफ भी 1 है और इस तरफ भी 1 है, तो इसी 1 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। और माइनस का जब अगर लेंगे, माइनस का जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर 1 आ जाएगा, ये 2s माइनस का 1 बन जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, -1 हमने क्या कॉमन लिया और ये 2x ऐसे ही हो गया और ये प्लस का था, ये हमारा माइनस का हो गया। ठीक, अब ये पद को एक साथ लिख लेंगे, 2s माइनस 1 ये हो गया और ये हमारा 2s माइनस 1 ऐसे हो गया। ठीक, अब हमें क्या पता चल गया, ये देखिए ये दोनों संख्या हमारी क्या, ये दो पद जो हमारे एकदम सेम है, तो ऊपर से हमें कहीं गलती नहीं हुई है। ठीक है, ये सही है, बराबर 0। एक बार इसको हम लोग 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 को, एक बार इसको 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 को।
ठीक, देखिए क्या आएगा। टू एस माइनस वन बराबर 0, 2s 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को हम लोग उस तरफ भेजेंगे, -1 को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसके x के गुणांक में जो 2 है इसके 1 के बटे में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही इधर देखेंगे, इधर करेंगे s बराबर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक, 2 मान आ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या शून्यांकों की वो निकाल लेंगे योगफल।